हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसी सीरीज़ के अंदर आज हम मिले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इस पेपर के ख़त्म करवा दिए थे। 10 क्वेश्चन बचे थे जो कि मुझे जल्दी से आपको करवाने हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यूज़फुल लग रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन यूज़फुल लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके जाते वक्त अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि हमारा चैनल आपको हर चीज़ टाइम से एकदम टाइम पे बताता है। मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतनी देर में आपको ये चीज़ पहुंचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर नोटिफिकेशन से आप अपडेटेड रहें, हर बात आपको पता चलती रहे कि कौन से कॉलेज में क्या हो रहा है, तो आपको टारगेट गुरुकुल से जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एसिड हाइड्रोलेज आर पैक्ड इन द। एसिड हाइड्रोलेज किस में पैक्ड होते हैं? तो स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम। तो एसिड हाइड्रोलेज स्टूडेंट लाइसोसोम में होते हैं। किस में होते हैं? लाइसोसोम। देखिए, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि एक सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेली होती है, यानी कोशिका के अंदर कोशिका के कोशिकांग होते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम। ये सब कोशिकांग है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसे पावर हाउस यानी ऊर्जा घर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन बनाती है। ठीक है, रफ और स्मूथ होती है, दो टाइप की, अंतःप्रद्रव्यी झिल्ली। न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं बाद में। और लाइसोसोम जो होते हैं स्टूडेंट, ये अपने अंदर एसिड बनाते हैं, एसिड हाइड्रोलेज बनाते हैं, और यही कहलाते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर ऐसा हो जाता है कि ये एक सेल है और उसके अंदर ये लाइसोसोम पड़ा है, सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाए तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और खुद का सारा एसिड सेल में छोड़ देता है, जिस वजह से पूरी सेल मर जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आ गया लाइसोसोम। आई होप क्लियर है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस अमल भरा होता है किसमें? लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज। विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी के कारण परनीशियस अनीमिया होता है। क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालमीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमीन। इसके अंदर कोबाल्ट भी प्रेजेंट होता है और ये नीले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है? अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो हमें परनीशियस अनीमिया हो जाएगा। उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना परनीशियस अनीमिया ही होता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बेरीबेरी विटामिन B की कमी से होता है। पेलेग्रा जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। वेरोप्थेल्मिया विटामिन A की कमी से होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फाउंड इन। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम स्टूडेंट ड्रोसोफिला। किसमें? ड्रोसोफिला में मिलते हैं। ठीक है, क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है पॉलीटीन के अंदर ड्रोसोफिला? नहीं दिख रहा, तो आप क्या लिखेंगे? सेलिवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरन लार्वा। डिप्टेरन लार्वा किसका होता है? ड्रोसोफिला का लार्वा होता है, उसके अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना है, पॉलीटीन नाम का क्रोमोसोम किसमें मिलता है? ड्रोसोफिला में मिलता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटेड इज नोन एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की जनरेशन। स्पर्म की जनरेशन। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का गठन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है। गैमेटोजेनेसिस गैमीट का बनना होता है, स्पर्मियोजेनेसिस भी नहीं होगा, मियोसिस तो नॉर्मल डिवीजन हो गई। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या जाएगी? ये जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन। बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। उल्टा मतलब कुछ इस तरीके का बायोमास का पिरामिड होता है। किसके अंदर? तो आपका आंसर जाएगा किसके अंदर भाई? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, मीठा जल परिस्थिति के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना कि फ्रेश वाटर में देखिए छोटी छोटी मछलियाँ सबसे ज़्यादा होती है, जबकि अगर मैं ब्लू व्हेल की बात करूँ तो वो बहुत ही कम मिलती हैं। तो छोटी छोटी मछलियाँ क्या है? कम है। ठीक है, बायोमास बोला है ना, बायोमास। भले ही छोटी छोटी मछलियाँ कम है, लेकिन बायोमास में देखिए आप छोटी छोटी मछलियाँ बहुत, दोबारा सुनिए,
हम अगर फ्रेश वाटर में देखें तो छोटी छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बड़ी बड़ी मछलियाँ कम होती है। यानी नंबर का ग्रोथ तो कुछ इस तरीके का ही जाएगा। लेकिन जब हमने मास देखा तो सोचो ब्लू व्हेल का मास कितना ज़्यादा है, जबकि छोटी छोटी मछलियों का मिला के मास उतना नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा किस में होता है, किसमें, मीठा जल परिस्थितिकी में, यानी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल नॉट प्रोमोट को इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक क्रिया सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा। यानी कि वो कहता है कि दोनों जने इकट्ठे ग्रो मत करो। को इवोल्यूशन का मतलब है मैं भी बढ़ रहा हूँ तू भी बढ़ रहा है, दोनों हाथ मिला के एक साथ बढ़ते हैं, इसे को इवोल्यूशन कहते हैं। तो कौन इसको नहीं मानता। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म यानी अन्योन्याश्रयवाद। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअल इंसान कौन होता है, जो सबका मान जाए। जैसे कि आप जनरली पढ़ते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, म्यूचुअल फ्रेंड, जो तेरा भी फ्रेंड है मेरा भी फ्रेंड है, तो इकट्ठे वाली बात होगी ना, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म भी नहीं हो सकता। क्यों, पैरासिटिज्म हिंदी में सुस्ती लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। पैरासिटिज्म क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी बॉडी पे आके रहे, हम उसे कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। जैसे कि इंसानों की बॉडी पे आके जूं रहती है, तो हम उसे कुछ कहते थोड़ा ना, उसे मारते थोड़ा ना, हम उसे निकाल देते हैं या तो, ठीक है। कुत्तों के बालों में रहती है जूं, ठीक है, तो वो पैरासिटिज्म हो गई, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिशन जो होता है स्पीशीज के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इकट्ठे ही रहेंगे। कमेंसलिज्म में एक मारा जाता है, कमेंसलिज्म में एक मारा जाता है, तो यहाँ पर कमेंसलिज्म को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अंत में एक ही बचता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वॉटसन क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, वॉटसन क्रिक का डीएनए संरचना को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वॉटसन क्रिक का जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसे बी आकार, बी फॉर्म भी कहा जाता है, बी फॉर्म, ठीक है। जो डबल हेलिक्स डीएनए दिया था ना इन्होंने, उसे बी फॉर्म डीएनए भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है। यानी कि कौन है जो कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, रेस्पिरेशन के दौरान जब सेल एनर्जी बनती है, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन है स्टूडेंट वो, तो NADH है वो। NADH जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। NADH जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इस्ट्राडियोल इज सिंथेसाइज्ड मेनली बाय द, इस्ट्राडियोल का संश्लेषण मुख्य रूप से किया जाता है। इस्ट्राडियोल कहाँ पे बनता है, ग्रेनुलोसा सेल में बनता है। किसके अंदर, ग्रेनुलोसा सेल में बनता है, याद रखनी है ये बात। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर डिराइव्ड फ्रॉम, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो हीमोग्लोबिन से प्राप्त होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, जो RBC होती है ना, एक्चुअली ये हमारी RBC है। RBC के अंदर क्या होती है, बहुत सारी हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन टूटती है तो टूट के इनके अंदर से जो छोटे छोटे कंपोनेंट निकलते हैं वही होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ब्लू और ग्रीन कलर के, येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं ये, और ये लीवर की पिगमेंट कहलाते हैं जनरली। तो हीमोग्लोबिन के टूटने से ही ये बनते हैं, इसीलिए ये क्या है, डिराइव फ्रॉम हीमोग्लोबिन है, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने किए 10 क्वेश्चंस हमारी बायोलॉजी के, ठीक है। एक्चुअली नॉट बायोलॉजी, मैं बोलूँगी जूलॉजी के। बायोलॉजी आपके लिए, बायोलॉजी के पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर वालों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम अगेन और क्वेश्चन देखेंगे जूलॉजी के, बॉटनी के और केमिस्ट्री के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद में आए, टॉपिक समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।